I'm Dr. Rahul Singla. I'm working as consultant cardiologist in Virat Hospital, Rewari, Haryana. So today I'll be discussing with all of you topic of heart attack. What is heart attack? How do we know we have a heart attack? How to treat it? All basic questions. Okay. So let's start with the today's session. So nowadays we generally come across that people in 30s and 40s have chest pain and have heart attack. So this has now the explosion of non-communicable disease, especially the coronary artery disease, is being noticed. And this explosion is mainly in the form of young ages, in form of hypertension, in form of heart attack, in form of strokes, all these deadly diseases. So heart is the most essential organ of the body, and if it stops functioning, then there is no life. So without heart there is no life. So आज हम हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे. हमारा हार्ट जो है वो 72 बीट्स प्रति मिनट 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़कता है, और इतना काम करने के लिए इसे काफी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. अगर हार्ट को किसी कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो हार्ट में जो दर्द होता है उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, या उसकी वजह से जो दिक्कत होती है उसे हार्ट अटैक कहते हैं आसान भाषा में. इसका कारण जनरली हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि हार्ट को 72 बार धड़कना है 1 मिनट में, वो एक मोटर की तरह काम करता है, तो उसको ऑक्सीजन की काफी नीड होती है, और जो ये ऑक्सीजन की सप्लाई जब कट ऑफ हो जाएगी तो मरीज को हार्ट अटैक की दिक्कत होगी. अब उसका जो सबसे कॉमन कारण है वो नसों में ब्लॉकेज होने का है. उसके जो मुख्य कारण है वो स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फिजिकल इनएक्टिविटी, यह सब है. तो हमें हार्ट अटैक के बारे में पता चला. अब हम उसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो आजकल यंग पेशेंट्स में मिलने लगा है. पहले हार्ट अटैक की बीमारी 50-60 साल 70 साल के लोगों में हुआ करती थी, मीडियन मान लें तो 60, पर यह बीमारी अब यंग एज में भी पाए जाने लगी है, जो कि अनयूजुअल हुआ. बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल विद स्ट्रेस. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड. सो इसके जो इम्पोर्टेंट कारण हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो यह है स्मोकिंग सबसे पहले, स्पेशली यंग एज में. अगर हम यंग एज में हार्ट अटैक देखते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि मोर देन 75% ऑफ पेशेंट्स ऑफ यंग एमआई आर स्मोकर्स. मतलब 100 लोगों को अगर हार्ट अटैक देखा जाता है तो उसमें से 75 स्मोकर निकलते हैं. ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, और इसे जितनी जल्दी हो सके बंद करना चाहिए. ठीक है. सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट इज फिजिकल इनएक्टिविटी. लोग आजकल मॉर्निंग वॉक नहीं करते, फिजिकल वर्क कम हो रहा है. तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. इसकी वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी ये बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ते हैं और फिर हार्ट अटैक के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं. फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी से हाइपरटेंशन भी बढ़ सकता है. फिर खाने पीने की कुछ आदतें हैं जो वो खराब होने के कारण, जिसमें हम फैटी सब्सटेंस ज्यादा लेते हैं. हमें डाइट के रूप में मेनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनप्रोसेस्ड फूड लेना चाहिए. आजकल के टाइम में हम बहुत प्रोसेस्ड फूड लेते हैं जिनमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है, जो हाइपरटेंशन के लिए हमें प्रीडिस्पोज करता है, जो एक रिस्क फैक्टर है आगे फर्दर हार्ट अटैक के लिए. ठीक है. तीसरा इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है, पहला हमने बताया स्मोकिंग, दूसरा हमने बताया फिजिकल इनएक्टिविटी, तीसरा डायबिटीज. तो हम अपनी डायबिटीज अगर है हमें ऑलरेडी तो उसे कंट्रोल रखें. वो एक्टिविटी से कंट्रोल होएगी, घूमने फिरने से कंट्रोल होएगी, सुबह मॉर्निंग वॉक से होएगी, अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन तो है ही है. ठीक है. चौथा फैक्टर हाइपरटेंशन, पांचवा फैक्टर ओबेसिटी, छठा फैक्टर स्ट्रेस लेवल, जो आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चला है. आजकल जो तनावपूर्ण स्थिति लोग महसूस कर रहे हैं, वेदर वर्क रिलेटेड, वेदर फैमिली रिलेटेड, ये सब चीज भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है स्ट्रेस का, जो हार्ट अटैक में रिजल्ट करता है इवेंचुअली. तो ये सब हो गए कारण जो हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस हैं. अब हम जाएंगे इस पे कि हार्ट अटैक हो जाता है तो हमें कैसे पता चले कि भाई ये हार्ट अटैक है या गैस का दर्द है. तो हार्ट अटैक का पेन जो होता है कैरेक्टरिस्टिकली वो रेट्रोस्टर्नल माने छाती के बीच में होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो छाती के बीच में ही हो. लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक में, इवन एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यह सब जगह भी हार्ट अटैक का पेन हो सकता है. यह हाथों में आ सकता है, जबड़े में जा सकता है.
तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ऐसा कुछ दर्द होता है तो हम ये ना समझें कि गैस ही है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो एटलीस्ट एक ईसीजी करके हम रूल आउट कर सकते हैं चीजें। आजकल ऐसी सुविधा हो गई है कि ज्यादातर जगह ईसीजी उपलब्ध है, तो इसमें हमें जितनी जल्दी एक्शन आ जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सो वी शुड नॉट वेट, टाइम इज मनी हेयर। हमको जितनी जल्दी हो सकता है ये चेक कराना चाहिए, राइट। हार्ट अटैक के कारण पता चल गए, हार्ट अटैक के बारे में पता चल गया। अब पता चलेगा हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हम बेसिक चीजें बताएंगे। कुछ दवाइयां हैं जो जल्दी से जल्दी ली जाएं, और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो ये हम ब्रीफली छोटा सा डिस्कशन करेंगे। एंजियोग्राफी, हार्ट अटैक की अगर हमें लगे कि छाती में दर्द है, हम तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करने के बाद वह ईसीजी करेंगे, आगे इको कर सकते हैं। ईसीजी में हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की। उससे हमें पता चलता है कि हार्ट में कोई दिक्कत है क्या, वो हम एनालाइज कर सकते हैं, फिर आगे देख सकते हैं। उसी तरीके से इको जो होता है, इको हार्ट की अल्ट्रासाउंड होती है। इसमें हम हार्ट की पंपिंग के बारे में देख सकते हैं, वॉल्व की लीकेज के बारे में देख सकते हैं, कोई हार्ट अटैक से कुछ पार्ट हार्ट का क्षतिग्रस्त हुआ है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक चेक करने का एक खून का टेस्ट भी होता है, जिसको हम कार्डियक एंजाइम कहते हैं, ट्रोपोनिन के नाम से। ये आजकल वाइडली अवेलेबल है, एंड इट इज जस्ट अवेलेबल फॉर 1000 रुपीज, एंड इट इज वेरी एक्यूरेट एंड बेस्ट मॉडलिटी, जो तुरंत करके रिजल्ट, एंड इट रिजल्ट्स ऑफ दिस आर गिवन विद इन 1 to 2 minutes। द ब्यूटी इज दिस। सो ये सब हम टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। एक बार ये पता चल गया हार्ट अटैक है, तो इसमें 2-3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। कुछ खून पतला करने की दवाइयां होती हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं। खून पतला करने के जो दवाइयां होती हैं उनमें हम एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिल और ये सब दवाइयां हैं। तो ये सब स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा खून पतला करने का इंजेक्शन आता है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। अगर ऐसी जगह पे जहां कार्डियोलॉजी कैथ लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे ये खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। ये 2-3 टाइप के इंजेक्शन आते हैं। इससे जो हार्ट की नसों में थक्का है वह पिघल जाता है और प्रवाह रक्त का चालू हो जाता है, तो दर्द में और हार्ट अटैक में आराम मिलता है मरीज को। इसके अलावा एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी का मतलब है हम हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिनियां, उनमें डाई डाल के ये चेक करते हैं कि हार्ट की जो नसें हैं वो पेटेंट हैं कि नहीं है। उनमें अगर कोई रुकावट या ब्लॉकेज आती है तो फिर उसे एंजियोप्लास्टी के द्वारा या बाईपास के द्वारा ठीक किया जाता है। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस मिले तो उसको तार से और फुगे से डायलेट करके रास्ता बनाना, और एक छल्ला या स्टेंट छोड़ना जिससे वह पेटेंट हो जाए परमानेंटली रास्ता। तो यह सब चीजें हम हार्ट अटैक के बारे में संक्षिप्त में या इन ब्रीफ आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल। तो बेसिकली हमने ये पता चला कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, हार्ट अटैक के कारण क्या है, और हार्ट अटैक की दवाइयां और ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो आजकल उपलब्ध है वो क्या है। इसके अलावा हम कुछ प्रिवेंटिव चीजों पे बात करना चाहेंगे जो हम अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जिससे कि हमें यह सब होने की संभावना कम हो। तो इसके अंदर हम पहली तो चीज, जैसे स्मोकिंग के बारे में बताया गया, तो वी शुड ऑल stop smoking and encourage people who are smokers to stop smoking. 1, avoid alcohol. Number 2, number 3, eat more and more of food and vegetables. Number 5, increase डेली एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे टहल रहे हैं। अराउंड 30 से 40 मिनट रोज का समय हमें निकालना चाहिए। और ब्रिस्क वॉकिंग, इसका मतलब यह है कि अगर 2 आदमी साथ में वॉक कर रहे हो तो एक दूसरे से बात ना कर सके, इतनी स्पीड में चलना है। ऐसा 30-40 मिनट के लिए रोज चलें। इसके अलावा जो भी आप एक्सरसाइजेस करना चाहें, जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये सब एडिशनल हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर करें तो इन सब चीज़ों से डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रमोशन मिलेगा, कुछ अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा डाइट में मैंने आपको समझाया कि जिसको हाइपरटेंशन है उनको लेस देन 4 ग्राम सॉल्ट, मतलब ऊपर से नमक ना डालें, स्पेशली जिनको बीपी है। तो ये डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन के अंतर्गत हम कहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये डाइट में प्रमोट करें, rather than cheese and all these fast food should be avoided। तेल का बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं, तो तेल अपन यूज करें जो उसे रीयूज ना करें।
मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें, आप सैफलॉवर ऑयल यूज करें, ठीक है। आई विल आस्क यू टू अवॉइड डालडा, बट दिस ऑल ऑयल कैन बी यूज, सैफलॉवर, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, बट दिस शुड नॉट बी रिपीटेड। उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स का जमावट ज्यादा होता है, तो वो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू इंक्रीज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये नहीं होना चाहिए। और डाइटरी हैबिट्स में खाना खाते ही ना सोएं, तुरंत थोड़ा वॉक करें या उसके बाद सोएं, तो इससे जीआरडी भी कम होगा और एडिशनल बेनिफिट्स तो हैं ही हैं। और हार्ट अटैक के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सब। तो धन्यवाद, बस इतना ही डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू।